हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रवि नर्सिंग नोट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार सीएचओ की वैकेंसी जो आई है, इससे रिलेटेड एमसीक्यू। बिहार सीएचओ, यूपी सीएचओ, मतलब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो खास करके ये जो है ना सीएचओ की जो एग्ज़ाम है, बिहार का हो चाहे यूपी का हो, या बिहार में जो अपकमिंग स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम होने वाली है, इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज के सीरीज में हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, ये उसका पहला पार्ट है। इसके बाद भी फिर हम इसके और भी वीडियोज लाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड। स्किन का जो सुपरफिशियल लेयर होता है, स्किन का सुपरफिशियल लेयर जो होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है डर्मिस, ऑप्शन बी एडिपोज, ऑप्शन सी सबक्यूटेनियस, या ऑप्शन डी इपीडर्मिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इपीडर्मिस। हमारा जो स्किन होता है, स्किन का सुपरफिशियल लेयर को क्या कहा जाता है? सबसे ऊपरी जो परत होती है उसे इपीडर्मिस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, द कलर ऑफ स्किन इज अफेक्टेड बाय। स्किन का जो कलर है वो कैसे अफेक्ट होता है, किस कारण से अफेक्ट होता है, उसका चेंजेज होता है? तो ऑप्शन है ए नंबर लेवल ऑफ बाइल पिगमेंट्स इन ब्लड, ऑप्शन बी है लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी मेलानिन, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, इसकी करेक्ट आंसर की बात करें, वो स्किन का कलर किसके द्वारा अफेक्ट होता है? तो ये ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। ठीक है, सभी के द्वारा जो है ये क्या होता है? अफेक्टेड होता है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन, द पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ स्किन इज। कौन सा ऐसा पिगमेंट है जो कि स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन है ए नंबर कैरोटीन, ऑप्शन बी मेलानिन, ऑप्शन सी रेड पिगमेंट, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। इसकी हम करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेलानिन पिगमेंट जो है ये क्या करता है? स्किन को कलर प्रदान करता है। हमारा स्किन जो भी कलर का होता है वो किसके कारण होता है? तो मेलानिन के कारण ही होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, पिगमेंट मेलानिन इज सेक्रेटेड बाय। पिगमेंट मेलानिन जो है वो किसके द्वारा सेक्रेट होता है? कहाँ से, किस भाग से सेक्रेट होता है, किस ऑर्गन से होता है? ऑप्शन है ए नंबर लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी है ल्यूकोसाइट, ऑप्शन सी है एथ्रोसाइट, या ऑप्शन डी है मेलानोसाइट। तो इसलिए हम करेक्ट आंसर की बात करें तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मेलिनोसाइट। मेलेनिन, पिगमेंट मेलेनिन का सेक्रेशन मेलिनोसाइट से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 5 नंबर, क्या कर रहा है? फंक्शन ऑफ स्किन इंक्लूड्स। स्किन जो है, स्किन का फंक्शन क्या सब होता है? ठीक है, तो ऑप्शन है ए नंबर फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी, ऑप्शन बी है प्रोटेक्शन, ऑप्शन सी है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। इसकी हम करेक्ट आंसर की बात करें तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव। ये जो है हर एक प्रकार का क्या कहता है? फंक्शन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है 6 नंबर, मोस्ट पार्ट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी अकर दो द। हमारे बॉडी से जो हीट लॉस होता है, अधिकांश जो है हीट लॉस किस भाग से होता है? ऑप्शन ए नंबर किडनी, ऑप्शन बी है ब्रेन, ऑप्शन सी है लंग्स, या ऑप्शन डी है स्किन। यहाँ हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्किन। स्किन के द्वारा हमारा जो त्वचा होता है, त्वचा के द्वारा सबसे ज़्यादा हीट का लॉस होता है हमारे बॉडी से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। हमारे ब्रेन के कौन से पार्ट में जो है टेम्परेचर को रेगुलेट करने का जो सेंटर है वो प्रेजेंट रहता है, केंद्र प्रेजेंट रहता है? ऑप्शन है ए नंबर हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी है सेरिबेलम, ऑप्शन सी है थैलेमस, या ऑप्शन डी है मेडुला ऑब्लंगोटा। हम इसकी करेक्ट आंसर की बात करें तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 7 का ए, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करने का, हाइपोथैलेमस में टेम्परेचर कंट्रोलिंग सेंटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वैसोडाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ स्किन काउजेज। स्किन का जो ब्लड वेसल्स होता है उसका वैसोडाइलेशन, ब्लड वेसल्स का वैसोडाइलेशन जो होता है वो क्या काउज करता है स्किन पे? तो ऑप्शन है ए नंबर हीट प्रोडक्शन, ऑप्शन बी है हीट लॉस, ऑप्शन सी है हाइपरटेंशन, या ऑप्शन डी है ऑन इफेक्ट ऑन हीट लॉस और प्रोडक्शन। इसकी हम करेक्ट आंसर की बात करें 8 का तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीट लॉस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की बात करें, इन फॉलोइंग विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। निम्न जो दिया गया है इसमें से कौन सा ऑर्गन जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन हमारे बॉडी का? ऑप्शन है ए नंबर किडनी, ऑप्शन बी है ब्रेन, ऑप्शन सी लीवर, या ऑप्शन डी स्किन। हम इसकी करेक्ट आंसर की बात करें 9 के तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्किन जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारे बॉडी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 10 नंबर, इपीडर्मिस। इपीडर्मिस इज थिकेस्ट ऑन द
एपिडर्मिस लेयर जो होता है, एपिडर्मिस क्या स्किन का लेयर है, तो ये जो एपिडर्मिस है ये सबसे ज़्यादा थिकेस्ट जो है, सबसे ज़्यादा मोटा जो है, ये कहाँ पे पाया जाता है? ऑप्शन ए नंबर एल्बो, ऑप्शन बी है फिंगर, ऑप्शन सी है पाम्स ऑन द हैंड एंड या ऑप्शन डी है हेड। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके करेक्ट आंसर की बात करें, सबसे ज़्यादा जो है थिक एपिडर्मिस कहाँ पाया जाता है, तो पाम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, हथेली। हमारा जो हथेली होता है, हथेली पे क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा मोटा पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 11 नंबर क्या कर रहा है, फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड विच ऑर्डर ऑफ लेयर ऑफ एपिडर्मिस इज ट्रू। बाहर से लेके अंदर तक, बाहर से लेके अंदर तक में एपिडर्मिस का कौन सा लेयर का सीक्वेंस जो है वो सही है, मतलब जिसमें बाहर से अंदर तक को दर्शाया गया। एपिडर्मिस का मेनली जो है ना चार क्या होता है, चार लेयर होता है एपिडर्मिस का भी। स्किन का सबसे पहले तो स्किन का 3 लेयर होता है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस। उसी तरह जो है हम सिर्फ एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस का भी क्या होता है, 4 लेयर पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 नाम दिए गए हैं, लेकिन कौन से सीक्वेंस में, मतलब बाहर से लेकर अंदर तक के सीक्वेंस में, साइड में कौन से सीक्वेंस में है उसको हमें खोजना है। तो यहाँ पे जो है हमारा 11 का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए जो है ना, कॉर्नियम, ल्यूसिडम, ग्रैनुलोसम और जर्मिनेटिव, ये जो 4 लिखा हुआ है, कॉर्नियम, ल्यूसिडम, ग्रैनुलोसम और जर्मिनेटिव, ये क्या है सीक्वेंस में, सबसे बाहर कॉर्नियम, उसके अंदर ल्यूसिडम, उसके अंदर ग्रैनुलोसम और सबसे नीचे जर्मिनेटिव पाई जाती है, किसमें, तो लेयर ऑफ एपिडर्मिस में। ठीक है, इसकी करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा 11 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सीबेशियस ग्लैंड आर मोस्ट न्यूमरस इन द स्किन ऑफ फॉलोइंग एक्सपेक्ट। सीबेशियस ग्लैंड जो है सबसे अधिक मात्रा में स्किन में कहाँ पे पाया जाता है, कौन से भाग को छोड़ के, एक्सेप्ट लगा हुआ है, ये बात ध्यान में रखना है, क्या लगा हुआ है, एक्सेप्ट लगा हुआ है। तो स्किन के कौन से भाग को छोड़ के जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर में मतलब पाया जाता है, न्यूमरस नंबर में सीबेशियस ग्लैंड पाया जाता है, तो ऑप्शन है ए नंबर एक्जिला, ऑप्शन बी है ग्रोइन, ऑप्शन सी है सोल ऑफ फीट या ऑप्शन डी है फेस। यहाँ पर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें, 12 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 16 फीट। 16 फीट में जो है ये सबसे कम अमाउंट में पाया जाता है सीबेशियस ग्लैंड। बाद बाकी जगह जैसे फेस हो गया, ग्रोइन हो गया या एक्सियल एरिया हो गया, यहाँ पे जो है सीबेशियस ग्लैंड न्यूमरस अमाउंट में स्किन में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट फॉर्म्ड बाई बॉडी वाटर इन एन एडल्ट इज अबाउट, मतलब कोई भी जो एडल्ट होता है उसका बॉडी जो है वो कितने % वाटर से मिलके बना होता है। ठीक है, ऑप्शन है ए नंबर 60%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 90% या ऑप्शन डी 80%। हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें 13 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 60%। कोई भी एक एडल्ट व्यक्ति जो होता है उसका पूरा बॉडी, टोटल जो बॉडी वेट होता है उसका 60% जो है वो किस चीज़ से बना होता है, तो पानी का बना होता है। ठीक है, वो पानी होता है। नेक्स्ट है, इफ़ बॉडी वेट ऑफ एन एडल्ट इज 60 kg देन टोटल अमाउंट ऑफ बॉडी फ्लूइड इज। अगर किसी व्यक्ति का जो है, कोई एडल्ट है, किसी का वजन जो है 60 kg है, तो उसका जो है बॉडी का कितना वेट जो है वो फ्लूइड से बना हुआ होगा। तो ऑप्शन है इसकी करेक्ट ऑप्शन है इसका ए नंबर 24 kg, ऑप्शन बी 54 kg, ऑप्शन सी 36 kg, ऑप्शन डी 48 kg। तो हमें पता है कि टोटल 60% होता है बॉडी वेट का, तो अगर इसका 60 kg है तो 60 kg का 60% हो जाएगा 36 kg। तो इसका बॉडी वेट जो है, बॉडी फ्लूइड जो है कितना हो जाएगा, 36 kg का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी इज। हमारे बॉडी का जो है सबसे छोटा फंक्शनल यूनिट, क्रियात्मक इकाई जो है क्या होता है। ऑप्शन ए नंबर से, ऑप्शन बी है एटम, ऑप्शन सी टिश्यू या ऑप्शन डी मॉलिक्यूल्स। इसके करेक्ट आंसर की बात करें वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये तो सभी को याद होगा कि हमारे शरीर का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होता है, तो कोशिका होता है, सेल जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ ए सेल। सेल जो होता है, सेल के अंदर सबसे बड़ा जो अंगक होता है, ऑर्गेनेल जो होता है वो क्या होता है। ऑप्शन ए नंबर न्यूक्लियस, ऑप्शन बी है लाइसोसोम, ऑप्शन सी है राइबोसोम, सी ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। हम इसकी करेक्ट आंसर की बात करें 16 का, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स होता है, लार्जेस्ट ऑर्गेनेल होता है सेल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द वाटरी फ्लूइड ऑफ ए सेल इन विच मेनी ऑर्गेनेल्स आर फाउंड इंक्लूडिंग
इज नोन एज, जो वाटरी फ्लूइड होता है, सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑप्शन ए नंबर साइटोसोल, ऑप्शन बी है क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन सी है न्यूक्लियोप्लाज्म, या ऑप्शन डी है साइटोप्लाज्म। इसके हम करेक्ट आंसर की बात करें 17 का, वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है और उसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द सेल ऑर्गेन विच इज सिंथेसाइज्ड प्रोटीन, द सेल ऑर्गेन विच इज सिंथेसाइज्ड प्रोटीन इज, ऑप्शन है ए नंबर लाइसोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम, सी ऑप्शन डी गोल्गी बॉडीज। हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी जो है मतलब राइबोसोम्स जो है वो क्या करता है, सेल में क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पावर हाउस ऑफ ए सेल इज, पावर हाउस जो है सेल का क्या होता है, ऑप्शन ए नंबर राइबोसोम्स, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी गोल्गी एपार्टस, या ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पावर हाउस ऑफ द सेल क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन फॉलोइंग विच ऑर्डर ऑफ स्टेज इज फॉलोइड बाय ए सेल ड्यूरिंग माइटोसिस, मतलब यहाँ पे सेल के द्वारा जो माइटोसिस डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन जो सेल में होता है, तो कौन सा स्टेज, कौन सा ऑर्डर, कौन सा सीक्वेंस जो है माइटोसिस डिवीजन में होता है। ठीक है, ऑर्डर सीक्वेंस में होता है। तो ऑप्शन है ए नंबर प्रोफेज, टीलोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। ऑप्शन बी है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ऑप्शन सी है प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, या ऑप्शन डी है मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो यहाँ पे हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें ना तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज होता है, उसके बाद एनाफेज होता है और उसके बाद टेलोफेज होता है। तो इसे हम ट्रिक पे ऐसे भी याद रख सकते हैं, PMAT। ठीक है, PMAT। ठीक है ये ठीक है, पी मैट। ठीक है, पी मैट, पर्सनल, मैट मतलब चटाई, पी से पर्सनल, एम से मैट, मैट मतलब चटाई, MAT मैट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मोस्ट एबंडेंट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन में जो है, ह्यूमन बॉडी में जो है, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा टिश्यू जो है उत्तक पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर मसल्स, ऑप्शन बी है नर्वस, ऑप्शन सी है कनेक्टिव, या ऑप्शन डी है एपिथेलियल। यहाँ पर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें 21 का तो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू। सबसे ज़्यादा जो है ना अमाउंट में ह्यूमन बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द एपिथेलियल टिश्यू विच लाइन द यूरिनरी ब्लैडर इज, यूरिनरी ब्लैडर को कौन सा एपिथेलियल टिश्यू जो है वो लाइन करता है। ऑप्शन ए नंबर स्ट्रेटिफाइड, ऑप्शन बी है कॉलमनर, ऑप्शन सी है ट्रांजिशनल, या ऑप्शन डी है स्क्वैमस। हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें 22 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू जो होता है वो क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर को लाइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, the passive movement of water from its higher concentration to low concentration across and semi permeable membrane is known as, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में कोई भी जो वाटर है, कोई भी फ्लूइड जो है वो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है ए नंबर डिफ्यूजन, ऑप्शन बी है ऑस्मोसिस, ऑप्शन सी है हाइड्रेशन, या ऑप्शन डी है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसकी हम करेक्ट आंसर की बात करें 23 का तो वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं जब जो है ना कोई हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कोई भी फ्लूइड जो है या वाटर जो है उसका मूवमेंट होता है तो वो क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस प्रेशर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बाय विच प्रोसेस O2 फ्रॉम द एल्वियोलाई ऑफ द, यहाँ पे O2 है। ठीक है, O2। ठीक है, बाय विच प्रोसेस O2 फ्रॉम द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स ट्रांसफर्ड थ्रू द एल्वियोलर एंड कैपिलरी वॉल इनटू ब्लड, मतलब कि कौन से प्रोसेस के द्वारा जो है ऑक्सीजन जो है एल्वियोलाई, लंग्स के एल्वियोलाई से जो है वो कैपिलरीज मतलब ब्लड में वो जाता है। ठीक है, कैपिलरी ब्लड के जो कैपिलरी वाल होते हैं उसमें जाते हैं, एल्वियोलर में जाते हैं। तो ऑप्शन है नंबर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑप्शन बी है ऑस्मोसिस, ऑप्शन सी है डिफ्यूजन, या ऑप्शन डी है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें 24 का तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा जो है ऑक्सीजन का जो है क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, कहाँ पे, तो एल्वियोलर और कैपिलरीज के बीच में, लंग्स में।
नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें, क्या करा है, द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इज, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में जो है कौन सा सब्सटेंस क्या करता है, इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन ए नंबर हेपरिन, ऑप्शन बी है रेनिन, ऑप्शन सी हिस्टामिन या ऑप्शन डी है थायरॉक्सिन। हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें 25 का, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिस्टामिन। हिस्टामिन जो है वो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जो भी होता है हमारी बॉडी में, उसमें ये क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोन आर, बोन जो होता है वो क्या होता है। ऑप्शन ए नंबर कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन बी है मस्कुलर टिश्यू, ऑप्शन सी है एपिथेलियल टिश्यू या ऑप्शन डी है नर्वस टिश्यू। इसकी हम करेक्ट आंसर की बात करें 26 का, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोन जो होता है, हड्डी जो होता है वो क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये क्या होता है, हमें जोड़ने का, हर एक अंग को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू, हिंदी में क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू को संयोजी ऊतक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी आर, ह्यूमन बॉडी जो होता है मानव शरीर में टोटल नंबर जो होता है रिब्स का कितने होते हैं। ऑप्शन है ए नंबर 10 पेयर, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 12 जोड़ी या ऑप्शन डी है 12। इसके हम करेक्ट आंसर की बात करें 27 का, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव शरीर में जो है टोटल नंबर ऑफ रिब्स कितना होता है, तो 12 जोड़ी होता है, ठीक है। मतलब 12 दूना 24 संख्या में होती है, 12 जोड़ी में होती है, ना कि 12 नहीं बोलना हमें, ठीक है। हम हमेशा ये किस में रहता है, जोड़ी में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विच इज़ द लार्जेस्ट कैविटी इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो होता है मानव शरीर जो होता है उसमें सबसे बड़ा कैविटी जो है वो कौन सा होता है। ऑप्शन ए नंबर पेल्विक कैविटी, ऑप्शन बी है थोरेसिक कैविटी, ऑप्शन सी है क्रेनियल कैविटी, ऑप्शन डी है एब्डोमिनल कैविटी। इसकी करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एब्डोमिनल कैविटी। मानव शरीर में सबसे लार्जेस्ट कैविटी जो है गुहा कौन सा होता है, तो एब्डोमिनल कैविटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 29 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 29 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, विटामिन K2 इज सिंथेसाइज इन ह्यूमन बॉडीज, विटामिन K2 जो है इसका सिंथेसिस जो है ह्यूमन बॉडी में कहाँ होता है। तो ऑप्शन है ए नंबर लीवर, ऑप्शन बी है स्प्लीन, ऑप्शन सी है बैक्टीरिया इन क्लोन या ऑप्शन डी है मसल फाइबर। तो विटामिन K2 का जो सिंथेसिस होता है ह्यूमन बॉडी में वो कहाँ होता है, कौन से भाग में होता है, तो बैक्टीरिया इन क्लोन, क्लोन में होता है, ठीक है। क्लोन में जो बैक्टीरिया पाया जाता है वहाँ पे विटामिन K2 का क्या होता है, सिंथेसिस पाया जाता है, होता है। तो क्लोन किसे कहते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वहाँ पे क्लोन पाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, विटामिन K2 का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड लंग्स इज कॉल्ड एज, गैसेस एक्सचेंज जो होता है ब्लड और लंग्स के बीच, ब्लड और लंग्स के बीच जो होता है गैसेस एक्सचेंज वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए नंबर इंटरनल रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी है एक्सक्रेशन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजनेशन या ऑप्शन डी है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसके करेक्ट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। जब जो है लंग्स और ब्लड के बीच में गैसेस एक्सचेंज हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड द सेल इज नोन एज। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब जो है ना गैसेस का एक्सचेंज ब्लड और सेल के बीच में हो रहा है, वहाँ पे क्या था कि लंग्स और ब्लड के बीच में हो रहा था, यहाँ पे ब्लड और सेल के बीच में जब जो है गैसेस एक्सचेंज होता है तो वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए नंबर इंटरनल रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी है एक्सक्रेशन, ऑप्शन सी है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ऑप्शन डी है ऑक्सीजनेशन। यहाँ पे हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। जब जो है ना गैसेस एक्सचेंज ब्लड और सेल के बीच में होगा वो क्या कहलाएगा, इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ फेरिंग्स इन एन एडल्ट इज अबाउट, फेरिंग्स जो होता है फेरिंग्स का लेंथ जो है एडल्ट में कितना होता है। ऑप्शन ए नंबर 6 से 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 12 से 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 50 से 54 सेंटीमीटर या ऑप्शन डी है 20 से 25 सेंटीमीटर। तो मानव शरीर में जो फेरिंग्स का लंबाई कितना होता है, तो 12 से 14 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ओपनिंग ऑफ द ऑडिटरी ट्यूब फाउंड इन, ऑडिटरी ट्यूब जो होता है ये कान में पाए जाते हैं, ऑडिटरी ट्यूब जो होता है इसका ओपनिंग कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए नंबर ओरोफेरिंग्स, ऑप्शन बी है लैरिंगोफेरिंग्स, ऑप्शन सी है नेजोफेरिंग्स या ऑप्शन डी है नन ऑफ एबव। इसके करेक्ट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेजोफेरिंग्स। ऑडिटरी ट्यूब का जो ओपनिंग है वो कहाँ पाया जाता है, तो नेजोफेरिंग्स में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच स्ट्रक्चर इज नोन एज वॉइस बॉक्स, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर जो है जिसे हम वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए नंबर इंटरकोस्टल मसल्स, ऑप्शन बी है
है लैरिंग्स, ऑप्शन सी है फेरिंग्स, या ऑप्शन डी है इसोफेगस। इसके हम करेक्ट आंसर की बात करें 34 का तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लैरिंग्स। लैरिंग्स को जो है ना क्या कहा जाता है, वॉइस बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन की बात करें, क्या कह रहा है, द ऑर्गन विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड इज। कौन सा ऑर्गन जो है वो साउंड का प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ऑप्शन है ए नंबर लैरिंग्स, ऑप्शन बी है टीथ, ऑप्शन सी है माउथ, या ऑप्शन डी है फेरिंग्स। यहाँ पे हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें 35 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लैरिंग्स। इसी को हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। तो वॉइस बॉक्स मतलब क्या है, ये आवाज़ को क्या करता है, कोई भी चीज़ जो हम बोलते हैं, साउंड क्रिएट जो होता है हमारे बॉडी, हम जो कोई भी चीज़ साउंड क्रिएट करते हैं तो किस कारण से करते हैं, तो लैरिंग्स के कारण से ही कर पाते हैं। ठीक है, तो लैरिंग्स हमें क्या करता है, मदद करता है कोई भी आवाज़ निकालने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन फॉलोइंग विच ऑर्गन इज नोन एज ए विंड पाइप। निम्न जो दिया गया है इसमें से कौन से ऑर्गन को विंड पाइप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए नंबर लंग्स, ऑप्शन बी है लैरिंग्स, ऑप्शन सी है ब्रोंकी, या ऑप्शन डी है ट्रैकिया। यहाँ पर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें 36 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ट्रैकिया। ट्रैकिया को जो है विंड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ ट्रैकिया इज अबाउट। ट्रैकिया जो होता है इसका लेंथ जो है कितना होता है। ऑप्शन है ए नंबर 2 से 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 25 से 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 10 से 12 सेंटीमीटर, या ऑप्शन डी है 40 से 45 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें 37 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ट्रैकिया का लंबाई कितना होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ लोब्स फाउंड इन राइट लंग्स आर। राइट लंग्स जो होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ लंग्स लोब्स कितने पाए जाते हैं। ऑप्शन ए नंबर 2 लोब्स, ऑप्शन बी है 3 लोब्स, ऑप्शन सी है 4 लोब्स, या ऑप्शन डी है 5 लोब्स। इसके हम करेक्ट आंसर की बात करें 38 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 लोब्स। राइट लंग्स जो होता है उसमें कितने लोब्स पाए जाते हैं, 3 लोब्स पाए जाते हैं, और लेफ्ट लंग्स में 2 लोब पाए जाते हैं। ठीक है, टोटल 5 लोब होता है, दोनों लंग्स को मिला के कितने लोब होते हैं, 5 लोब होते हैं, जिसमें से राइट साइड जो है दाएं साइड 3 लोब पाए जाते हैं लंग्स में, और बाएं साइड 2 लोब्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 लोब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ड्यूरिंग ब्रीथिंग विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन 2 लेयर ऑफ लंग्स। जब जो हम सांस लेते हैं श्वसन क्रिया के दौरान जो है कौन सा 2 लेयर जो है जो लंग्स को क्या करता है, फ्रिक्शन होने से बचाता है। ऑप्शन ए नंबर सबड्यूरल स्पेस, ऑप्शन बी है प्लूरल कैविटी, ऑप्शन सी है पेरिकार्डियल सेट, या ऑप्शन डी है सब आर्केनोइड स्पेस। यहाँ पे हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा हमारा 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी जो है ये 2 लेयर के बीच में एक स्पेस होता है, ये क्या करता है फ्रिक्शन से बचाता है, श्वसन के दौरान क्या होता है घर्षण होने से बचाने का काम करता है लंग्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एट विच लेवल द ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू ब्रोंकाई। कौन से लेवल पे जो है ट्रैकिया को ब्रोंकाई में क्या होता है डिवाइड किया जाता है। ऑप्शन ए नंबर एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, ऑप्शन बी है एट द लेवल ऑफ थर्ड थोरेसिक वर्टिब्रा, ऑप्शन सी एट द लेवल ऑफ फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, या ऑप्शन है एट द लेवल ऑफ फिफ्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो यहाँ पे है कि ट्रैकिया जो है वो ब्रोंकाई से कहाँ पे डिवाइड होता है। ठीक है, तो किस लेवल पे, किस लेवल पे जो है किस स्तर पे क्या होता है डिवाइड होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। 5वां जो थोरेसिक वर्टिब्रा जो होता है वहाँ पे क्या होता है ट्रैकिया जो है ब्रोंकाई से में क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट इन लंग्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में लंग्स का जो सर्फेक्टेंट होता है उसका क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है। ऑप्शन है नंबर रिड्यूसेस सरफेस टेंशन, ऑप्शन बी है इट प्रिवेंट द एल्वेओली फ्रॉम ड्राइंग आउट, ऑप्शन सी है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन इट प्रिवेंट एल्वेलर वॉल फ्रॉम फ्रिक्शन, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ अबव। इसके हम करेक्ट आंसर की बात करें 41 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रिड्यूसेस सरफेस टेंशन। ये जो है ना सर्फेक्टेंट लंग्स में वो क्या करता है सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच कंडीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के लिए कौन सा कंडीशन जो है वो क्या होता है रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन ए नंबर कंट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल, ऑप्शन बी है कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, ऑप्शन सी है डायलेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, या ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। यहाँ पर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें 42 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर पासिंग इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ रेस्पिरेशन इज अबाउट। प्रत्येक साइकिल जो होता है रेस्पिरेशन का, तो लंग्स से जो ऑक्सीजन लिया जाता है और गैस लिया जाता है और छोड़ा जाता है, तो वो जो उस समय जो गैसेस क्या रहता है, जो अमाउंट स्टोर रहता है वो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन है ए नंबर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऑप्शन बी है टाइडल वॉल्यूम, ऑप्शन सी है रेसिड्यूअल वॉल्यूम, या ऑप्शन डी है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो यहाँ पे इसके करेक्ट आंसर की बात करें 43 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड ड्यूरिंग मैक्सिमल इंस्पिरेशन इज नोन एज। जब जो है एक्स्ट्रा अमाउंट में क्या होता है, एयर का वॉल्यूम जो है इंस्पायर्ड किया जाता है, लिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है। ऑप्शन है ए नंबर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऑप्शन बी है टाइडल वॉल्यूम, ऑप्शन सी है रेसिड्यूअल वॉल्यूम, या ऑप्शन डी है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। यहाँ पर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें 44 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 45 नंबर क्वेश्चन क्या करा, द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द एयर पासेज एंड एल्वियोलाई एट द एंड ऑफ क्वेट एक्सपीरेशन इज टर्म्ड एज। यहाँ पर हम इसके करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है कि वाइटल कैपेसिटी, ऑप्शन बी है फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी, ऑप्शन सी है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या ऑप्शन डी है रेसिड्यूअल वॉल्यूम। यहाँ पर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें 45 का, वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपायर्ड फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग मैक्सिमल एक्सपायरेशन इज टर्म्ड एज। लार्जेस्ट वॉल्यूम जो है, जब हम एयर एक्सपायर्ड करते हैं, मतलब क्या लेते हैं, तो मैक्सिमल एक्सपीरेशन जो है वो उसे किस टर्म द्वारा हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ऑप्शन ए नंबर वाइटल कैपेसिटी, ऑप्शन बी है फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी, ऑप्शन सी है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या ऑप्शन डी है रेसिड्यूअल वॉल्यूम। यहाँ पर हम 46 की करेक्ट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 47 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, द एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन इज नोन एज। जब हम फोर्सली मतलब कि बलपूर्वक जो है एक्सपीरेशन सांस लेते हैं, तो सांस छोड़ते हैं, बलपूर्वक जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस समय जो एयर रिमेनिंग रहता है लंग्स में वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए नंबर वाइटल कैपेसिटी, ऑप्शन बी है फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी, ऑप्शन सी है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या ऑप्शन डी है रेसिड्यूअल वॉल्यूम। यहाँ पे हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें 47 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रेसिड्यूअल वॉल्यूम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर मेजरिंग वाइटल कैपेसिटी। ऑप्शन ए नंबर VC इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऑप्शन बी है VC इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिड्यूअल वॉल्यूम, ऑप्शन सी है वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस रेसिड्यूअल, या ऑप्शन डी हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। यहाँ पर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें 48 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो जाएगा। 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन मिनिमम अमाउंट इन इंस्पायर्ड एयर। जब जो है सांस लिया जाता है, श्वसन लिया जाता है, तो उसमें जो है सबसे मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट जो है एयर का कितना इंस्पायर्ड ऑक्सीजन का इंस्पायर्ड किया जाता है। जब जो है हम श्वसन लेते हैं तो ऑक्सीजन कितना रहता है, ठीक है, उस एयर में कितना परसेंट रहता है। ऑप्शन ए नंबर 60%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 45%, या ऑप्शन डी है 21%। यहाँ पर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें 49 का, तो क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 21%। जब जो हम श्वसन लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कितना परसेंट रहता है, 21% रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन की बात करें क्या कर रहा है, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन इंस्पायर्ड एयर इज अबाउट। जब जो अबाउट होगा यहाँ पे, ठीक है, अबाउट, तो जब जो है नाइट्रोजन जब जो हम सांस लेते हैं, एयर इनटेक करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान, तो नाइट्रोजन का अमाउंट उसमें कितना रहता है। तो ऑप्शन है नंबर 2, ऑप्शन ए है 2%, ऑप्शन बी है 0.04%, ऑप्शन सी है 78%, या ऑप्शन डी है 21%। यहाँ पर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 50 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 78%। ठीक है। 78% जो है क्या होता है, नाइट्रोजन होता है जब जो हम सांस लेते हैं, और 21% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था, स्टिकी मटेरियल सेक्रेटेड इन ऑडिटरी कैनाल इज नोन एज। ऑडिटरी कैनाल में जो है
कौन सा स्टिकी मटेरियल जो है वो सेक्रेट होता है? ऑप्शन है नंबर सी है, ऑप्शन बी है स्वेट, ऑप्शन सी है क्यूरीमेन या ऑप्शन डी है पेरीलिम्फ। यहाँ पे हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्यूरोमेन। क्यूरोमेन जो है ये क्या होता है? सेक्रेट किया जाता है। ये क्या होता है? स्टिकी मटेरियल होता है, मतलब चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 52 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, क्या कह रहा है? क्यूरुमिनियस ग्लैंड विच सेक्रेट क्यूरुमेन इन द ऑडिटरी कैनाल इज द मॉडिफिकेशन ऑफ। ऑप्शन ए नंबर सीबीएसई ग्लैंड, ऑप्शन बी है एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन सी है पिट्यूटरी ग्लैंड या ऑप्शन डी है स्वेट ग्लैंड। यहाँ पर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्वेट ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच ऑडिटरी और साइकिल इज कनेक्टेड टू ओवल विंडो। इसके करेक्ट ऑप्शन है स्टेप्स, ऑप्शन बी है मेलियस, ऑप्शन सी है इनकस या ऑप्शन डी है हायार्ड। यहाँ पर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्टेप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच ऑडिटरी और साइकिल हैज डायरेक्टली कनेक्टेड टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ऑप्शन ए नंबर स्टेप्स, ऑप्शन बी है मेलियस, ऑप्शन सी है इनकस या ऑप्शन डी है जाइगोमैटिक। यहाँ पर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें 54 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेलियस। मेलियस जो है ना ऑडिटरी और साइकिल से क्या होता है? डायरेक्टली टिम्पैनिक, ये ऑडिटरी और साइकिल होता है जो कि टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से, मेलियस जो है टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से डायरेक्टली क्या होता है? कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ द ईयर और साइकिल फ्रॉम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टू ओवल विंडो। इसके हम यहाँ पे ऑप्शन क्या सब दिया गया है? ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन है ए नंबर मेलियस इनकस स्टेप्स, ऑप्शन बी है स्टेप्स मेलियस इनकस, या ऑप्शन सी है इनकस मेलियस स्टेप्स या ऑप्शन डी है मेलियस स्टेप्स इनकस। यहाँ पे जो है ना ईयर का जो हमारा बोन होता है, 3 बोन जो होता है, तो वो किस सीक्वेंस में रहता है? ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है, किस सीक्वेंस में रहता है? तो ये जो है ना MIS करके हम इसे कैसे याद रखेंगे? MIS मेलियस इनकस स्टेप्स होता है। ठीक है, तो MIS कहाँ पे मिल रहा है हमारा? ऑप्शन नंबर ए। तो 55 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए मेलियस इनकस स्टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन की बात करें क्या कर रहा है? विच स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज ईयर ड्रम। कौन सा स्ट्रक्चर जो है जिसे हम ईयर ड्रम के नाम से भी जानते हैं? ऑप्शन ए नंबर ऑरिकल्स, ऑप्शन बी है कॉकलिया, ऑप्शन सी है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ऑप्शन डी है वेस्टिबुल। यहाँ पर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को जो है ईयर ड्रम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? द organ that are found in inner ear and working as hearing is known as। मतलब ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो हमारे कान के अंदर पाया जाता है और वो सुनने में मदद करता है? ठीक है, सुनने का काम करता है। तो ऑप्शन ए नंबर ऑरिकल्स, ऑप्शन बी है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, ऑप्शन सी है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ऑप्शन डी है वेस्टिबुल। यहाँ पे हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो है ना ये क्या करता है? यही जो भाग है वो क्या करता है? हमें सुनने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्या कर रहा है? 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच पार्ट ऑफ ईयर इज रिलेटेड विथ बॉडी बैलेंस। बॉडी बैलेंस से जो है कौन सा भाग जो है कान का वो क्या रहता है? रिलेटेड होता है। ऑप्शन ए नंबर सेमी सर्कुलर, ऑप्शन बी है वेस्टिबुल, ऑप्शन सी है कॉकलिया या ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। यहाँ पर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 59 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई। आँख का सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सा है? ऑप्शन ए नंबर रेटिना, ऑप्शन बी है आइरिस, ऑप्शन सी है कॉर्निया या ऑप्शन डी है स्क्लेरा। यहाँ पर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेटिना। सबसे इनर मोस्ट, सबसे भीतरी लेयर जो होता है आँख का वो क्या होता है? रेटिना होता है। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है? विच स्ट्रक्चर ऑफ आई इज हेल्पफुल इन चेंजिंग द थिकनेस ऑफ लेंस। कौन सा स्ट्रक्चर जो है आई का वो लेंस का थिकनेस को चेंज करने में मदद करता है? ऑप्शन है नंबर कोरवाइड, ऑप्शन बी है स्क्लेरा, ऑप्शन सी है आइरिस या ऑप्शन डी है सिलियरी बॉडी। यहाँ पर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी जो होता है वो क्या होता है? आँख के स्ट्रक्चर को हेल्पफुल होता है चेंजिंग में, मतलब थिकनेस, लेंस को थिकनेस चेंज करने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आज में इतना ही। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से आज हमने कितना
टोटल 60 क्वेश्चन जो है अलग अलग सिस्टम से हमने डिस्कस किया, और भी हम इसमें और भी वीडियो लाएंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है फिर जल्द ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें, जो भी हमारे चैनल पे नए होंगे, जो पहले से सब्सक्राइब नहीं कर रखे वो सब्सक्राइब कर लें। और कैसा लगा ये वीडियो इसके बारे में आप हमें कमेंट भी इसमें करिए, ठीक है, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है, क्योंकि अभी जो है ना बहुत सारी वैकेंसीज हमारे बिहार में आने वाली है और अदर स्टेट में भी नर्सिंग से रिलेटेड आने वाली है, ठीक है। सो थैंक यू।